नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि सभी टीईटी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है उसे भी आप लोग बार बार देखें। आप निश्चित रूप से सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आपका व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत जितने भी सैद्धांतिक हैं उनका हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में आप लोगों के बीच में जो उनका सिद्धांत है उसको रखूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और देखने के बाद आप इसमें से जो प्रश्न बनेगा उसका नोट्स भी बना लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो आना ही है। कई बार 2-3 प्रश्न आ जाता है, कई बार एक प्रश्न आता है, तो कई बार 4-5 प्रश्न भी आ जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब ज़्यादा समय नहीं है सीटेट का, तो एकाग्र होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप मैथ एवं साइंस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हों, आप अपने आप को 1 महीने के लिए एकाग्र हो जाइए और इस बार सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि यदि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे जितने भी शिक्षक बहाली का नोटिस आएगा या कहीं भी बहाली आएगी तो आप उसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए हम व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत को देखते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है, इनके सिद्धांत को संयोजनवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा है आपका कि अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से क्या होता है तो जाना जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रयोग एक बिल्ली पर किया। किस पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक जी ने? तो बिल्ली पर। इसको ध्यान रखना, आप वहां पर पूछ देता है। उसके एक जैसे देखा जाए तो उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को लिया और उसको एक संदूक मतलब बक्सा में क्या कर दिया तो बंद कर दिया। इस संदूक का दरवाजा एक खटके अथवा चटकनी के दबने से खुलता था। क्या हो जाता था? खुल जाता था। संदूक का दरवाजा एक खटकी मतलब खटका, जैसे स्विच जिसे आप बोलते हैं, अथवा चटकनी जिसे बोला जाता है, उसको दबाने से उसका दरवाजा क्या होता था तो खुल जाता था। किसका दरवाजा? तो संदूक का दरवाजा। संदूक के बाहर मछली का एक टुकड़ा इस प्रकार रखा कि अंदर से बिल्ली को स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो संदूक था उसके बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया और इस तरह रख दिया जिससे कि बिल्ली को साफ दिखाई दे। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपन का कार्य करता था। स्वाभाविक है, जब भूखी बिल्ली रहेगी और उसको खाने के लिए उसके सामने
कुछ रख दिया जाए तो स्वाभाविक है उसका मन खाने का करेगा, मतलब उद्दीपन की क्रिया उसके अंदर में होगी। उस टुकड़े को देखकर संदूक में बंद बिल्ली ने अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। अब अनुक्रिया करना, अपने आप को इधर उधर कूदा फानी करना, हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर दिया होगा। बिल्ली ने बाहर निकलने के कई प्रयत्न किए। स्वाभाविक है, यदि आपको ही मैं बंद कर दूं कमरा में तो आप कोई ना कोई उपाय करेंगे जिससे मैं बाहर हो जाऊं। उसी प्रकार से बिल्ली ने भी संदूक से बाहर होने के लिए कई प्रक्रियाएं जो है वो की। काफी देर तक बिल्ली संदूक के अंदर ही उछलती और कूदती रही तथा उसके अनेक अनुक्रियाएं प्रयत्न तथा भूल के आधार पर की। अब स्वाभाविक है, एक बार जो अनुक्रिया कर देती होगी उसके बाद वो भूल जाती होगी, फिर दूसरी अनुक्रिया करती होगी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो भूल के आधार पर की। एक बार संयोगवश बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह खुल गया। एक बार अचानक से अपने आप संयोगवश क्या हुआ, बिल्ली का पंजा संदूक के जो दरवाजा था उस पर पड़ गया, जहां पे छटकनी लगी हुई थी, तो अपने आप ही दरवाजा क्या हुआ, खुल गया। बिल्ली ने बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा फिर आसानी से खा लिया। भूखी बिल्ली ने क्या किया, तो जो मछली का टुकड़ा बाहर रखा हुआ था उसे आसानी से खा लिया। उसके आगे है आपका कि थॉर्नड्राइक ने क्या किया, उसके बाद उपरोक्त प्रयोग को दोहराया। थॉर्नड्राइक महोदय ने क्या किया, जो प्रयोग उन्होंने पहले किया था, एक बक्सा लाया, उसके अंदर एक भूखी बिल्ली को रखा, फिर बाहर जो है वो मछली का टुकड़ा रखा, दोबारा उन्होंने दोहराया। उससे उसी बिल्ली को उन्होंने क्या किया, उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया। जिस बिल्ली पे उन्होंने पहले प्रयोग किया उसी बिल्ली को फिर से भूखा रख दिया और फिर से उसी बक्से में क्या कर दिया, संदूक में बंद कर दिया। बिल्ली ने फिर पहले जैसा अनुक्रिया प्रारंभ की। जैसे पहले वाले में उन्होंने बिल्ली ने क्या किया, कूदना फानना, इधर उधर अपने आप का हाथ पैर मारना, वही अनुक्रिया उसने प्रारंभ की तथा संयोगवश उसका पंजा फिर संदूक के दरवाजे पर पड़ा। फिर संयोगवश ही पड़ा संदूक के दरवाजे पर, और वह क्या हुआ, तो बाहर उस पे पैर पड़ते ही बाहर निकल करके मछली का टुकड़ा पाने के लिए कामयाब हो गई बिल्ली। फिर से दरवाजा खुल गई और मछली का टुकड़ा जो बाहर रखा था बिल्ली बाहर निकल के फिर से खा लिया। इसी प्रकार थॉर्नड्राइक ने इस प्रयोग को कई बार किया। 10 बार किया होगा, 5 बार किया होगा, 15 बार किया होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन कई बार उन्होंने किया या दोहराया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई, जैसे 5 बार में थोड़ा सा और जल्दी खोल दिया होगा, छठे में और जल्दी, 7वें में और जल्दी, इसी प्रकार से वैसे ही बिल्ली कम प्रयास तथा कम भूल करती गई। जो पहले उससे भूल हो जाती थी वो कम भूल होने लग गई बिल्ली से। बाहर कह रहे कि करती हुई बाहर निकलती एवं बिल्ली का क्या होता था, बिल्ली की जो गलत अनुक्रियाएं में कमी होती गई। जब वो बार बार उसी को प्रयास एवं त्रुटि को क्या करती रही, प्रयोग करती रही बिल्ली, तो फिर उसके बाद उसके अंदर जो भूलने की शक्ति थी वो कम होती गई। अंत में एक समय ऐसा भी आया कि बिल्ली बिना कोई भूल किए संदूक का दरवाजा खोलना सीख गई। अब बार बार उसको एक ही चीज पढ़ाया गया, सिखाया गया, तो यहाँ पर हमें यही संदेश दिया जाता है कि कल को हम शिक्षक बनेंगे तो अपने बच्चों से क्या बोलेंगे, करके सीखना। आप करो, बार बार करो, बार बार करो। यदि मैथ का सवाल ही बना रहा है तो उससे बार बार बनवाएंगे, थोड़ा सा गलत होगा, फिर थोड़ा सा गलत होगा, और बाद में क्या होगा, तो बच्चे मैथ का सवाल बनाना सीख जाएंगे। इसी तरह से यदि आप कोई गद्य पढ़ा रहे हैं या कोई पद्य श्लोक पढ़ा रहे हैं या कहानी पढ़ा रहे हैं, उसको भी बार बार उसको बोलेंगे कि आप इसका अध्ययन कीजिए और बिना देखे बोलिए, तो बार बार करने से क्या हो जाएगा, वो बाद में बिना भूले आपको बता देगा। इसीलिए जो इसके ये थॉर्नड्राइक जी ने जो बिल्ली पे प्रयोग किया है वो हमें क्या करना है, अपने बच्चों पे करना है। कह रहे हैं कि उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर थॉर्नड्राइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो मैं अभी आपको बताया। ऐसा यदि प्रश्न आ जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो थॉर्नड्राइक महोदय हैं। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है। जब
कोई भी व्यक्ति सीखेगा उसमें वो गलती करेगा, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इस प्रक्रिया में उद्दीपक की भी प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपक, जब आपके मन में चाह होगा कि मैं कुछ चीज को सीखूं, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत आप उसे सीख लेंगे, ऐसा थॉर्नडाइक महोदय का कहना है। तो मुझे विश्वास है कि मैंने आज का टॉपिक जो आप लोगों के बीच में रखा आपको पूर्णतः आ गया होगा, और आगे इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में टॉपिक लाता रहूँगा और आप लोग इसी तरह सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एवं शेयर करेंगे। धन्यवाद।